हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देखेंगे। इसमें आपको हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। ये त्रिकोणमिति जो होता है तो अपना एडवांस के पार्ट में आता है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं एडवांस से भागते हैं, मतलब एडवांस उनको बहुत टफ लगता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, तो उसमें बहुत सारे क्या है ना, ये लोग इससे घबरा जाते हैं। तो हम इसको एकदम बेसिक से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिसको जहाँ पे भी जो चीज़ें अगर डाउट लग रही हैं वो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, तो अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति पूरी जो भी है पूरे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर क्या है, ये पूरी आधारित है, ठीक है। जिसको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, अगर इसको पता है कि समकोण त्रिभुज क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्री आराम से समझ जाएगा। इसमें बस आपको क्या है, कुछ समीकरण है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा और आपको आई होप समझ में आएगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। त्रिकोणमिति कहाँ से स्टार्टिंग होती है, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। आप एकदम वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, जहाँ पे जिसको जो भी डाउट हो वो कमेंट से बता सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे त्रिकोणमिति स्टार्टिंग कहाँ से है, त्रिकोणमिति में कैसे बनता है, तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अगर मैं इसको ए बी और सी, ठीक, ये 90 डिग्री का हो गया। ये कोण अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो ये जो हमारा एंगल बचा है ये हमारा कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये 90 हमने मान लिया, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा अगर ये क्या है, थीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो 90 के सामने वाली जो साइड है, 90 के सामने वाली जो भुजा है, ये वाली क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। जिस भुजा के साथ कोई एंगल बनता है, यानी यहां पे अगर देखेंगे इस भुजा को हम, इस भुजा के साथ अगर हम एंगल बना रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा, और ये क्या बचा हमारा, लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक। ये हमारा क्या बचा, लंब परपेंडिकुलर। अब इसमें अगर हम देखेंगे ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब इसमें जैसे होता है क्या, साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, सेक आता है, कोसेक आता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, क्या होता है, तो ये सारे जो इसके साइन कॉस टेन है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं, यानी इनके अनुपात को साइन कॉस टेन के रूप में बांट दिया गया है। जैसे अगर हम इसको आसान भाषा में समझें कि अगर मैं एक बार परपेंडिकुलर और एक बार हाइपोटेनियस ले रहा हूं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू जो होगी, यानी इनका जो रेशियो होगा वो साइन के बराबर होगा। यानी अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि साइन जो होगा, यानी साइन थीटा, थीटा ये है, इस एंगल से हम ले रहे हैं, यानी साइन थीटा को अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं यहां पे कॉस थीटा लेके चल रहा हूं कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या हो गया, कॉस हो गया। इसके बाद टेन की अगर मैं बात करूं कि टेन क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कॉट क्या होता है, यानी कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आगे हम सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर हम अगला
कोशेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, यानी अगर एक बार मैं आप समझने की कोशिश करो कि अगर मैं एक बार लंब बटे कर्ण कर देता हूं, लंब बटे कर्ण कर देता हूं तो क्या आता है, साइन थीटा। अगर मैं आधार बटे कर्ण कर देता हूं तो क्या आता है, कोस थीटा। अगर मैं लंब बटे आधार कर देता हूं तो क्या, लंब बटे आधार कर देता हूं तो क्या आता है, टेन थीटा। अगर मैं कॉट जो है आधार बटे लंब कर देता हूं तो क्या हो गया, कॉट थीटा। और अगर मैं कर्ण बटे आधार कर देता हूं तो सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब कर देते हैं तो क्या हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, ये साइन कॉस टेन हो गया। अब जैसे अगर हम देखें कि ये जो साइन है, ये जो साइन है, साइन जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक, यानी साइन का उल्टा हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक। ठीक, अगर हम यहीं पे कॉस की बात करें कि कॉस को क्या होगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक। अगर हम यहां पे टेन की बात करें कि टेन क्या होगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक, यानी साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, अगर आगे इसी को आगे हम और देखें कि आप ये भी लिख सकते हो कि कोसेक बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन हो सकता है। यानी यहां पे अगर हम देखें इसको कि जैसे अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहां पे हम शेक की बात करें कि शेक बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और अगर हम यहां पे कॉट बराबर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन हो जाएगा। ठीक, 1 अपॉन क्या हो गया, 10 हो गया। अब सबसे पहले हमने यहां पे देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस है, यानी जो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाएगी। बेस ये हमारा आधार हो गया, और ये जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाती है। यानी यहाँ पे हम साइन को अगर देखेंगे, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आपको क्या है, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हो गए, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें, अगर आगे हम देखें तो क्या कर सकते हैं, आगे हमने यहां पे देखा कि जो टेन है वो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, यानी टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। अगर मैं दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, कर्ण से भाग दे दिया, हाइपोटेनियस से मैंने भाग दे दिया, तो अब आपको दिख रहा होगा ये जो लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये क्या है, साइन। ठीक, और ये जो b अपॉन h दिख रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये क्या है आपका कॉस। ये क्या है आपका कॉस। यानी यहां से आप क्या निकल के आ गया कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेम इसी का अगर हम यहां पे देखें कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा है, ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर इसमें हाइपोटेनियस से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर हाइपोटेनियस से हमने भाग दे दिया तो ये हमारा क्या लिखा है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। यानी यहां से ये निकल के आ गया कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये निकल के आ गया।
समझ में आ रहा होगा आप लोग को सभी को, ठीक है। अभी हम इसको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी आप अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्लास स्टार्टिंग से ही हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते चले आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी यहां से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक। अब देखिए, अगर आपको इसमें अब हम सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए कि ये पूछता कैसा है और हम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि कैसे इनके क्वेश्चन, अभी जैसे जितना हमने पढ़ा इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे दिया क्या गया है, यहां पे दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 12 और जिसकी परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है 5। तो आपको बताना है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है इसकी सभी भुजाएं हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया है 5 और बेस आपको दिया गया है कितना, 12। अब हाइपोटेनियस पहले निकाल लो कि हाइपोटेनियस क्या होगा, यानी इसका कर्ण कितना होगा। तो यानी आपको हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस के लिए मैंने अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, यानी पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस बेस 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144, दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसका होता है, यानी अगर आप देखोगे तो हाइपोटेनियस आपका कितना निकल के आ गया 13, यानी हाइपोटेनियस आपका कितना आ गया 13, ठीक है। अब आपको बताना है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया कि साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 है और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 13 है, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया 5/13। इसके बाद अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारे पास कितना दिया है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13, यानी ये क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम टेन की अगर बात करते हैं कि टेन थीटा अगर आपको यहां पे दिया गया, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 5 और बेस आपको कितना दिया गया है 12, ठीक है। इसके बाद कॉट थीटा की अगर बात करें तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका दिया गया है 12 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 5, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सेक की बात करें तो सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस आपको दिया गया है 13 और बेस दिया गया है 12, ठीक है। कोसेक की अगर बात करें तो कोसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है आपका कितना 13 और बेस कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 5, यानी ये सभी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी का मान आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आप कैसे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 9/40 तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि हमको दिया क्या गया, हमको दिया है tan थीटा बराबर 9/40। तो tan थीटा अगर हम देखेंगे tan थीटा होता क्या है, यानी tan थीटा अगर हम देखेंगे ये tan होता क्या है, तो हमने अभी पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी लंब बटे आधार, यानी ये कितना दिया गया है 9/40। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें ये अगर हमारे पास थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा बेस होगा और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा। आपको परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 9 और हाइपोटेन्यूस कितना दिया गया है 40। आपको परपेंडिकुलर दिया गया है 9 और बेस कितना दिया गया है 40, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस और 40 है, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, यानी अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1681। ठीक, 1681 हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी ये h की हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 41। ये 1681 किसका स्क्वायर होता है 41 का, तो यानी हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना आ गया 41। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया गया है 9, हाइपोटेन्यूस आपको पास कितना निकाले हैं 41। आपको कॉस थीटा अगर निकालना है कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस आपके पास कितना है 40 और हाइपोटेन्यूस कितना है 41। अब आपको क्या निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास कितना है 40 दिया गया है और परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे अगला क्या पूछा है कि सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना है 41, बेस आपके पास कितना है 40। इसके बाद क्या निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस आपने कितना निकाला 41 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 9, यानी ये आपके सभी के मान निकल के आ गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी साइन कॉस टेन कॉट ये जो भी चीजें होती हैं आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल से बना सकते हो। ये एकदम त्रिकोणमिति का क्या है बेसिक है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या है इसमें मिलेंगे। पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि साइन क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, क्योंकि ये एडवांस में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना घबरा जाते हैं, तो जिसके कारण एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको बनाने की कोशिश करना है। पहले आप इसको छोटे बेसिक से समझने की कोशिश करो कि ये होता क्या है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको बनने लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।